हेलो एवरीवन। सो आज मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नाम लेके आई हूँ जो इंटर्न को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई इंटर्नशिप के लिए कंपनीज ढूंढ रहा है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जिसमें रिक्वायरमेंट है अभी इंटर्न के लिए। तो इंटर्नशिप आप इस कंपनीज में कैरी ऑन कर सकते हो और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द फर्स्ट कंपनी। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी है ज़ीब्रा, जहाँ पे इंटर्न के लिए रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन है पुणे, इंडिया। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर कि ये जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वर्क है रिमोट वर्क और हाइब्रिड। रिमोट वर्क यानी कि आपका टोटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, एंड हाइब्रिड विच मीन्स आपको वीक में 2 दिन ऑफिस जाना रहेगा और बाकी के दिन है वर्किंग डेज आप घर से भी कर सकते हो। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ हाइब्रिड एंड ओवरव्यू। यहाँ पे कंपनी का ओवरव्यू लिखा हुआ है। सो ये तो आप पढ़ सकते हो, इसका ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, सो यू कैन रीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि ये ज़ीब्रा का पूरा प्रोफाइल क्या है और ज़ीब्रा कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। ये आप गूगल आउट भी कर सकते हो। तो अगर आप इस प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट किए गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी? डेवलप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स। आपने प्लानिंग करने की और लीडरशिप स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है इस प्रोफाइल के लिए। इंक्रीज टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड स्किल्स। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो नई नई चीज़ें सीखने की भी आप में वो लगन होनी चाहिए। डेवलप टीम बेस्ड वर्क प्रोफिशिएंसीज। सी टीम वर्क तो हर एक कंपनी में रहेगा। सो आप किसी भी कंपनी में जाओ वहाँ पे इतना एक्सपेक्टेशंस होगा कि आप टीम वर्क कर पाओ। डेवलप इंटर पर्सनल स्किल्स टू कनेक्ट विथ डे टू डे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट थ्रू फॉलो ऑफ एक्टिविटीज़। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स कुछ है और आपको वो चीज़ नहीं आ रही है, वो टास्क नहीं आ रहा है, तो नया नया सीखना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप रेडी होने चाहिए। और जितने भी मतलब टास्क है वहाँ पे उसका कॉन्स्टेंटली फॉलो अप भी रहता है, तो उसके लिए आप रेडी होने चाहिए। क्वालिफिकेशंस। तो अगर आपको इस कंपनी में इंटर्नशिप करनी हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या ज़रूरी है? करंट एनरोलमेंट इन द अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन एंटर इन मेजर्स। अभी या तो आप ग्रेजुएट कर रहे हो या तो आपने ग्रेजुएट कर लिया है, वो लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री हो, इट डजेंट मैटर। बीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, एवरी वन कैन अप्लाई ओवर हियर। Must have an anticipated graduation date between enter in graduation dates. Must be authorized to work in a US without requiring sponsorship now or in the future. आपको अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बी रेडी कि आपको मतलब यूएस भी जाने के लिए वो लोग आपको बोल सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग स्पॉन्सरशिप। वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, आपको मतलब खुद से ही वहाँ पे कंपनी डेफिनेटली आपको भेजेगी, बट वो आपको कुछ स्पॉन्सर नहीं करेंगे। या तो वो मतलब आपका जो भी खर्चा होगा वो वहाँ पे नहीं उठाएंगे ऐसा। सो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाना है यूएस में, या तो अभी भी जाना पड़ेगा या तो फ्यूचर में। सर इट्स नॉट मतलब मैंडेटरी कि ये ऐसा होगा ही, बट इट कैन हैपन ऐसा। मस्ट बी रिसाइज विद इन 50 माइल्स ऑफ द प्राइमरी वर्क लोकेशन। आपका जो वर्क लोकेशन है जो कि पुणे में है, तो 50 माइल्स के अंडर के एरिया में आप वहाँ पे रहने चाहिए। दैट इज़ द कंपनीज रिक्वायरमेंट। ओके। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन। ओके। आपको बाकी की कितनी भी चीज़ें आनी चाहिए। प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट। आपको MS ऑफिस की जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें जैसे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट जो हम लोग डेली बेसिस पे रूटीन में यूज़ करते हैं, वो आना बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी विथ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न एंड ग्रो। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो लर्न करने के लिए आपके क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए। प्रूवन लीडरशिप इन एक्सीलेंस इन प्रोफेशनल एकेडमिक और
extra curricular experiences, ability to collaborate as a part of a team, effective verbal and written communication skill. See, कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर वर्क. आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये फैक्टर तो होगा ही होगा. तो अगर आपको इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से अप्लाई नाउ करके सीधा अप्लाई कर सकते हो. आई एम नॉट या सबमिट योर एप्लीकेशन, मैंने वहाँ पे क्लिक किया है. यहाँ से आप आपका CV अपलोड कर सकते हो और जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स से आप यहाँ पे फुलफिल करके फिर सबमिट कर सकते हैं. इफ़ यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप, HR विल बी कॉन्टेक्ट यू. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद अनदर कंपनी विच इज़ पेटीएम. पेटीएम में भी इंटर्न के लिए रिक्वायरमेंट है. ओके, सो ह्यूमन रिसोर्सेज फुल टाइम इंटर्नशिप इन नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश. HR की ये इंटर्नशिप है. और यहाँ पे अगर कोई MBA का स्टूडेंट है, BBA का स्टूडेंट है, जो HR में उन्होंने किया हुआ है, उनका मेजर है वो HR का है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप. ओके, यहाँ पे अगर मैं बताने जाऊँ तो पेटीएम जो जो वर्क कर रहे हैं उन्होंने इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है जो नॉर्मली मैं अभी के लिए अवॉइड कर रही हूँ. अबाउट द रोल, मतलब उनको एग्जैक्टली किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए. वी आर लुकिंग फॉर अ सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स टू बी पार्ट ऑफ आवर HR टीम. वहाँ पे ऑलरेडी HR टीम है, वहाँ पे उनको एज ए इंटर्न एक एम्प्लॉय चाहिए जो वहाँ की HR टीम में फिट बैठ सके. एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर विथ लिमिटेड और नो वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है एज ए HR और कुछ एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा. या मतलब अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या करना रहेगा. जॉब पोस्टिंग्स ऑन जॉब पोर्टल्स, जैसे कि बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, नौकरी है, स्नैपडील है, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है. वहाँ पे आपको एज ए विच मीन्स रिक्रूटर का काम करना रहेगा. वहाँ पे डिफरेंट जो पेटीएम में रिक्वायरमेंट्स आती है उसकी जॉब वहाँ पे आपको पोस्ट करनी रहेगी. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ प्रोफाइल्स, अगर कंपनी में किसी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको सर्च भी करने की पड़ेगी प्रोफाइल. जैसे पेटीएम में अगर किसी डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है तो विथ लिमिटेड एक्सपीरियंस, तो आपको इस तरह के एम्प्लॉयज़ नौकरी से ढूंढने पड़ेंगे. या फिर दूसरा जितने भी लिंक्डइन से है, बहुत सारी जगह पे डिफरेंट जॉब्स के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए सर्च करते हैं, वो पोर्टल से आपको डिफरेंट लोगों को ढूंढना भी रहेगा, उनसे कोऑर्डिनेट करना भी रहेगा. Superpowers or skills that will help you succeed in a role must be go-getter and individual contributor, should possess good communication and negotiation skill, should possess learning attitude. Minimum qualification is graduation, MBA, HR pursuing preferred. अगर आपका ग्रेजुएशन यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी किया है दैट इज़ ओके, विच मीन्स BBA और BCom दैट इज़ अगेन ओके. एंड MBA विथ HR, आपका मेजर है वो HR में है. अगर आप अभी आपका MBA कर भी रहे हो दैट इज़ ओके, और आपका MBA आपने कंप्लीट भी कर लिया है, स्टिल यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजिशन. यहाँ पे जितनी भी मतलब ये बेनिफिट देती है कंपनी उसका पूरा यहाँ पे ये दिया हुआ है. मेरिट बेस्ड कल्चर एंड थ्राइव्स टू सेल्फ मोटिवेटेड एंड ड्राइवन इंडिविजुअल्स हु आर सेट आउट टू मेक अ सक्सेसफुल करियर इन इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग fintech organization, agile and democratic setup that gives space to your creativity, offers opportunity to work at a scale coupled with an environment that encourages diverse perspective at all times. ओके, अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना हो इंटर्नशिप के लिए, सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर.
तो यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको फिल करनी रहेगी और यू कैन सबमिट एट द एंड. If you will be eligible for this internship, definitely company will contact you for the same. Now let's proceed further with the third company who is looking for an intern, HR intern. Third company is Airbus. Job location is Bangalore. They are also looking for a HR intern. So यहाँ पे ये पूरा का पूरा मतलब आप अगर इस HR इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या करना रहेगा. कंडक्ट थ्रू एनालिसिस ऑफ आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड ट्रेनिंग नीड्स विथ बिजनेस लीडर्स एंड एयरबस end-to-end support in training or program delivery. This includes and identifying training materials, placing order through internal forum, providing necessary materials and trainers to before training begins, ensuring the training data is accurate and relevant on a real-time basis, maintaining trackers and attendance of a participants and collection of training feedback and regular intervals, implement robust feedback mechanisms to gather insights from participants and using data continuously enhance the quality and relevance of learning initiatives. एज HR यहाँ पे जितने भी काम रहते हो वो आपको करना रहेगा. जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको मेंटेन करना रहेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी रहेगी, एम्प्लॉयज़ को मतलब कंपनीज़ के कुछ रूल्स रहते हैं वो समझाने रहेंगे. कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयज़ से आपको फीडबैक भी लेने पड़ेंगे कि लेने रहेंगे कि जैसे कंपनी का किस तरह का आपका जो भी प्रोसेस है वो प्रॉपर है कि नहीं, इज़ देयर एनी इश्यू और नॉट. आप एम्प्लॉयज़ के कुछ फीडबैक्स भी रहते हैं उनकी ओर से जो कॉन्स्टेंटली पूछने रहेंगे. और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है और मार्केट में जो नया ट्रेंड चल रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ मैनेज करना रहेगा. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इस इंटर्नशिप के लिए, सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन एज HR ओवर देयर. सो प्रोफेशनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस और G Suite, effective communication, detail oriented ability to handle multiple tasks, demonstrated interest in learning and development, operational tasks of training sessions, professionalism. Eligibility, एग्जीक्यूटिव PGDM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. जिन्होंने PGDM किया हुआ है दोज पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप. कंपनी का नाम है एयरबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. या अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जॉब फैमिली, तो यहाँ पे किस तरह से आपको ये वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह का है इस कंपनी का और वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है. ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी. अगर आपको ये पूरी चीज़ें गो थ्रू करनी है सो यू कैन चेक द सेम. और अगर आपको इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है जो भी PGDM कर रहे हैं तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो इस कंपनी में.